दास के समान सोचना। कितने लोग को बड़ा बनने का, कितने लोग को महान बनने का। प्रभु का वचन में अनेक लोग महान बना है। अब्राहम महान बना, मूसा महान बना। आमीन। सबसे धनवान व्यक्ति धरती में कौन है? सुलेमान बाइबल में सबसे धनवान व्यक्ति था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको महान बनाने का। अगर आपको महान बनने का तो आप क्या करेंगे? कॉलर उठा के चलेंगे, घमंड होंगे। आमीन। घमंडियों से प्रभु नफरत करता है, पर जो दूसरों की सेवा करता है, जो अपने आप को नम्र करता है, प्रभु उसे उठाता है। कितना लोग नम्र करेंगे? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गिनती 14:24 या परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालेब के मेरा साथ दास कालेब के साथ हाँ और ही आत्मा है, हाँ, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। पूरी रीति से परमेश्वर खुद कह रहा है, उसने मेरे पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। अगर आप दास हैं, आप प्रभु की वचन को सुनेगा, प्रभु की वचन को आप करेगा और प्रभु की वचन को आप सिखाएगा। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे हैं? प्रभु कहता है वो मेरा दास कालेब पूरी रीति से मेरे अनुकरण किया। हमको परमेश्वर की अनुकरण करने का है, परमेश्वर की वचनों में चलने का है। जोर से मेरे साथ बोलो, मैं परमेश्वर की वचनों पे चलूंगा। ओके, फिलिपियो 2:5 से पढ़ेंगे। फिलिपियो 2:5। फिलिपियो की किताब 2 अध्याय उसका 5वां वाक्य। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? यीशु मसीह जैसा। जैसा मसीह का स्वभाव था। मसीह का स्वभाव सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना को पढ़ने का। उसमें यीशु मसीह की ऑटोबायोग्राफी है। यूहन्ना क्या लिखता है? मैं अगर यीशु मसीह की 3.5 साल के लिखता तो दुनिया भर के किताब भर जाए। आमीन। हमको परमेश्वर यीशु मसीह का स्वभाव सीखने का है और स्वभाव उतारने का है। जोर से बोलो, सीखने का है और स्वभाव। अति भोर को उठकर यीशु मसीह सास कभी भी बहू था देखता था। यीशु मसीह क्या देखता था, क्या करता था? अति भोर को उठकर प्रार्थना करते थे, डैडी आई लव यू। कितना लोग बोलेंगे? चिल्ला के बोलो, डैडी आई लव यू। सुबह सुबह उठ के बोलो, डैडी आई लव यू। आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता को जोड़ रहे हैं। जो परमेश्वर आपको धरती में रखा है, उस परमेश्वर के साथ जब आप रिश्ता जोड़ता है, आप आशीष पाएंगे, आपका दिन अच्छा जाएंगे। आमीन। आपको पैसा आएंगे, आपकी गरीबी की नींव को प्रभु तोड़ देगा, प्रभु आशीष करेगा। हाँ, क्या लिखा है? यीशु मसीह की स्वभाव को, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। कितना लोग बोलेंगे पवित्र आत्मा कितने है? वो कौन है? कौन है पवित्र आत्मा? व्यक्ति है, वो परमेश्वर है। आमीन। पुराने नियम में परमेश्वर बाहर था, नए नियम में परमेश्वर अंदर है। भाई जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। इस मंदिर को खैनी मारने के लिए मत इस्तेमाल करो, मिस्री के लिए मत इस्तेमाल करो। सुबह उठेगा तो मिस्री चाहिए, नहीं तो सर घूमता है। प्रास्ते जी, ये शरीर किसके लिए है? परमेश्वर की महिमा के लिए, नशा के लिए नहीं है। आपने परमेश्वर की महिमा करने सीखा नहीं, इसलिए दुनिया अपना महिमा करने सिखा दी है। जोर से बोलो, मैं दुनिया का नहीं, मैं यीशु का हूं। कम ऑन, जोर से बोलो ना। मैं दुनिया का कॉपी नहीं करेगा, मैं यीशु का कॉपी करेगा। सुबह उठेगा, पहले बात प्रभु की चरणों में बैठेगा। मरियम ने यीशु की चरणों में बैठा
और यीशु मसीह बोला, मैंने, मरियम ने उत्तम भाग को चुना है। दो बहन, एक ही घर में पला हुआ, दो बहन, एक बहन को परमेश्वर बोलता है तूने उत्तम भाग चुना, और दूसरा बहन को, मार्था को क्या बोलता है? क्या बोलता है परमेश्वर? तुम बेकार बातों में फिक्र कर रहा है। आज अधिकतर विश्वासी लोग 3 बातों के लिए फिक्र करते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। जोर से बोलो, रोटी, कपड़ा, मकान। जिंदगी भर सुबह उठता है, क्या नाश्ता बनाएंगे? उपमा बनाऊं या पुआ बनाऊं या छीरा बनाऊं? या 1.5 घंटा 2 घंटा लगा देते उपमा हो, घर में सोचते रहता और मारपीट भी होते हैं। और सुबह उठ के क्या करने का? आराधना करने का, स्तुति करने का, परमेश्वर की गाना आपके घर में लगाओ। आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा को कर रहे हैं। जब परमेश्वर की महिमा आप करेगा, परमेश्वर की आशीष को आप पाएंगे। आप आशीषित है। जोर से बोलो, मैं आशीष हूं। उत्पत्ति 1 उसका 26 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें बनाकर आशीष किया है ताकि हम फूलो, फलो और धरती में भर जाओ। जोर से बोलो, फूलो, फलो और धरती में भर जाओ। आमीन। हमको यीशु मसीह का स्वभाव चाहिए। हर रोज आपके अंदर कौन है? कौन है? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा को क्या बोलेंगे? वो दिखता नहीं पर वो करता है। जोर से बोलो, वो दिखता नहीं, वो करता है। बोलो, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा बनाओ, मुझे यीशु का स्वभाव दो। मैं वही करना चाहता जो यीशु मसीह किया। इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं। सत्य में से एक नहीं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही रास्ता हूं। हमारा एक ही रास्ता है, उसका नाम है यीशु। कितना लोग सुन रहे? नरुल हिलना मांगता भाई, बाकी सारी मूरत गिरना मांगता भाई। किसी को बोलो यीशु में सामर्थ है। ओके, मैं यूपी में गया था, एक घर में गया प्रार्थना करने के लिए। वो घर में प्रार्थना करने गया, एक रूम में पूरा मूर्ति तस्वीर रखा हुआ है। हमको बोला, पास्टर जी आप आइए, हमको लेके गया। उधर हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अब प्रार्थना करके जब हम बाहर आया, घर से बाहर आया, हम कहीं बाहर जा रहे थे, वो फोन करके बोलते जितनी मूर्ति रखा सब गिर गया, सब उल्टा फट गिर गया। जहां यीशु का नाम लेते उधर किसी को बोलो पावर है भाई, चिल्ला के बोलो पावर है भाई। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। हालेलुया। हमें यीशु मसीह का स्वभाव चाहिए। वो कैसे होगा? एक व्यक्ति को अगर नशा चाहिए तो क्या करे? नशे वाले लोगों के साथ मिलेगा। अगर यीशु को स्वभाव चाहिए, यीशु वाला लोगों के साथ मिला रहेगा, आपको भी यीशु का स्वभाव मिलेगा। इसलिए हम बोलते हैं हर संडे आ जाओ, आपके अंदर यीशु का स्वभाव हम डालेंगे। हालेलुया। जब आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जी बहुत थकावटी लग रहा है। वो क्या करेगा? एक बोतल लेगा और सलाइन लगा देगा, है कि नहीं? दो बोतल चढ़ा देता है, डॉक्टर जी आप ठीक हो गए, मैं जा रहा हूं। उसी तरह संडे आप आएंगे, हम वचन का सलाइन आपको लगा देगा, हफ्ता भर आप टकाटक रहेगा। कोई समझ रहा है तो जोर से ताली बजाओ। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इन अंतिम दिनों में प्रभु की महिमा होने चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे स्वर्ग पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। जिस तरह स्वर्ग में तेरा राज्य होता है, धरती में मेरे जीवन में होने दे। जब आप प्रार्थना करता है, परमेश्वर की राज्य आपके अंदर होता है, आप परमेश्वर की राज्य को ले चलते। हर रोज आपके जीवन में चमत्कार होना मांगता। कारण क्यों? आप परमेश्वर की राज्य ले चलता है। परमेश्वर आपके साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। जोर से बोलो ना, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। ओके, पवित्र आत्मा आपके साथ क्या करता है? आपको यीशु मसीह जैसा बनाता है, उसका स्वभाव देते हैं। आप पवित्र आत्मा के बिना यीशु जैसा नहीं हो सकता, और यीशु जैसा नहीं होगा तो यीशु मसीह मेघों पे आएगा तो आप उठा नहीं जाएगा, 7 साल की वेदना में जाना पड़ेगा। इसलिए आज से बोलो, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा बना। कमान जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा बना, मुझे अंश अंश में यीशु मसीह जैसा बना। ओके, आगे पढ़ो।
जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी जिसने परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर की स्वरूप होने पर भी परमेश्वर के तुल्य वो परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की अपने वश में रखा नहीं। अगर वो वश में रखता तो उतरता नहीं, हमारे बीच में मनुष्य बन के नहीं आता। उसने परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद भी ईश्वरता को छोड़कर मनुष्य बन के हमारे बीच में पैदा हुआ, ताकि हमको और आपको यीशु मसीह की स्वभाव दे, उसका चरित्र दे, उसका कैरेक्टर दे। वो गाना यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, नाचो झूमो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमो गए यीशु के आने से राजा सब घबराए गए यीशु के आने से, द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया बताना रे, बार बार ढूंढवाया यीशु को पाया बताना रे, यीशु सबका हुआ, यीशु सबका हुआ, यीशु सबका हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, हमारे जैसे और बच्चे बनकर बड़ा हुआ, 33.5 साल धरती में मुझे और आपको जीने का तरीका दिया। जोर से बोलो, यीशु मसीह मुझे तरीका दिया, यीशु मसीह अपना स्वभाव दिया ताकि मैं उस तरह जीऊं। किस तरह जीऊं? यीशु मसीह जैसा जीऊं। आमीन। दुनिया वाले बोलते हैं यीशु मसीह जैसा जीना मुश्किल है। यस सर, मुश्किल है, पर पवित्र आत्मा मेरे अंदर यीशु मसीह जैसा मुझे जिलाता है। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर। पवित्र आत्मा कौन है? व्यक्ति है, परमेश्वर है, जो मेरे अंदर रहकर पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा जीने का मुझे अवसर देता है हर रोज। इसलिए बोलो, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा बना। कौन? जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा बना। और काल्वरी क्रूस में मेरे लिए और आपके लिए मरा। तीसरे दिन मेरा यीशु जी उठा। आज मेरा यीशु जिंदा है, इसलिए मैं प्रचार करता हूं, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। अब वो जल्द मेघों पर आएगा। आज स्वर्गों में पिता के सामने बैठे हैं, वो जल्द मेघों पे आएगा मुझे और आपको लेने के लिए। कितने लोग तब तक हीलिंग पावर में रहेंगे? जो बाहर घूमेगा छूट जाएगा, जो हमारे साथ रहेगा वो यीशु मसीह के साथ मेघों में जो छूट जाएगा, वो 7 साल वेदना से जाएगा। वो 7 साल सिर्फ 7 साल नहीं, 7000 साल होगा भाई, क्योंकि परमेश्वर के लिए 1 साल 1000 साल जैसा है। वो 7 साल कठिन कलयुग होगा। जोर से बोलो, मैं रहूंगा नहीं। चिल्ला के बोलो, मैं रहूंगा नहीं, क्योंकि मैं, हमारा 5वां मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। और जब यीशु मसीह आएगा मैं उसके साथ उठा ली जाऊंगा। ओके, पढ़िए आगे। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, ऐसा शून्य करते, ऐसा जीरो कर दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। किसका स्वरूप धारण किया? दास का, ताकि हम मालिक बने। क्यों यीशु मसीह दास का स्वरूप लिया? ताकि हम भी और आप भी दास का स्वरूप लेकर
जो दास का स्वरूप लेगा उसको प्रभु महिमा में उठाएगा। इसलिए क्या लिखा है? हाँ, वरन अपने आप को यीशु मसीह ने ऐसा शून्य ठहरा है और दास का स्वरूप धारण किया। इधर कोई थोड़ा से पैसा आ गया, थोड़ा लोग आ गया, तो फिर उसका घमंड देखो, कौन हूं मैं, पहचानते है क्या? फिर उसका स्टाइल है बदल गया। वो गाना स्टाइल बदल गए। थोड़ा पैसा थोड़ा आ गया ना, माय गॉड, बाहर BMW भाड़े पे खड़ा है। हालेलुया। किसी को बोलो स्टाइल मारने के लिए, एक फूंक मारेगा ना प्रभु, आपका जो ऊपर जाता ना, सांस बंद, खत्म, कहानी खत्म। किसी को बोलो अगर मैं घमंड करूंगा, सिर्फ यीशु मसीह के लिए मैं घमंड करूंगा। जिसने मुझे इस स्तर पर लेके आया वही मुझे अगला स्तर पर लेके जाएगा। हालेलुया। हाँ, आगे। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। कम ऑन, हाथ उठा के बोलो धर्म यीशु मसीह धन्यवाद, आपने मनुष्य बना, इसलिए हमको परमेश्वर। देखो हम और आप, परमेश्वर जब हमको बनाया था किधर था? हम परमेश्वर के समान था। जब आदम और हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से गिर गए। कितना लोग सुन रहे हैं? कहां गिर गए? परमेश्वर की महिमा। इसलिए 2000 साल पहले यीशु मसीह आया। जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वो वापस परमेश्वर की महिमा में प्रभु लेके आता है। कम ऑन, हाथ उठा के बोलिए धन्यवाद यीशु, आपने मुझे उस महिमा पे खड़ा किया है। सिर्फ यीशु मसीह उस महिमा है। मनुष्य अगर करके प्रभु तक पहुंच सकता था तो सारी धर्म बचा लेते थे। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो सुनो, अगर मनुष्य करके परमेश्वर तक पहुंचता तो सारा धर्म आपको बचा लेता। मेरा यीशु को आने की दरकार नहीं। धर्म आपको नहीं बचा सकता, इसलिए यीशु को आना पड़ा ताकि आपको और मुझे बचाए। इसलिए यीशु मसीह ईश्वरता को छोड़कर मनुष्य बना ताकि हम मनुष्य के पुत्रों को परमेश्वर के पुत्र बनाएं। जीसस क्राइस्ट, जीसस 100% मनुष्य, क्राइस्ट 100% परमेश्वर, 100% परमेश्वर 100% मनुष्य बना ताकि हम 100% मनुष्य को 100% परमेश्वर बनाएं। कोई सुन रहा मुझे या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इसलिए यूहन्ना लिखता है, क्या लिखता है? अगर तुम यीशु को मसीहा करके विश्वास करेगा, तू परमेश्वर का पुत्र है भाई। यूहन्ना में लिखा है अगर तू विश्वास करता है कि यीशु मसीहा है तो आप परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु हमारा जीवन कितना आसान कर दिया। हमको कोई पुण्य काम, नंगा नहीं चलने का, पंगा नहीं करने का, मारने का नहीं। कोई अपने शरीर को मारते हैं, आपके शरीर में मारने से कुछ नहीं होगा, पाप और बाहर आएगा। यीशु मसीह पाप लिया इसलिए आप पवित्र है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाँ, आगे। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को, वो मनुष्य के रूप में यीशु मसीह प्रकट हुआ, इसलिए हम परमेश्वर को रूप को पहचान सका। वापस बोलता हूं, अगर वो मनुष्य के रूप में प्रकट नहीं होता है, मानव जाति परमेश्वर को पहचान नहीं सकता। वो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, इसलिए मानव परमेश्वर को प्रकट यानी कि वो देख सका। इसलिए यीशु मसीह बोलता है जो मुझे देखा वो परमेश्वर को देख लिया। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? ओके, वो प्रकट हुआ। हाँ, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को नम्र किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक आज्ञाकारी बना कि मृत्यु हाँ क्रूस की मृत्यु भी और क्रूस के मृत्यु को सह ली। बेटी जहाँ जाइए, सबको डिस्टर्ब कर रहे। ओके, क्या हुआ? कम ऑन, किसी को बोलो डिस्ट्रैक्ट मत करो। कम ऑन, ओके।
मृत्यु हाँ क्रूस की मृत्यु भी हाँ क्रूस के मृत्यु को सह लिया। यीशु मसीह क्रूस के मृत्यु को सह लिया ताकि मुझे और आपको परमेश्वर की पहचान दिलाए। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर को पहचानता है वो यीशु मसीह के द्वारा पहचानता है। और कोई आपको परमेश्वर की पहचान दे, सारा धरती में परमेश्वर के बारे में अगर कोई सिखाया है सिर्फ यीशु मसीह सिखाया है। हालेलुया। इसलिए उधर लिखा है, क्या लिखा है? मृत्यु हाँ क्रूस की मृत्यु भी क्रूस की मृत्यु को सह लिया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान, परमेश्वर ने यीशु मसीह को अति महान भी किया। हाँ, और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु मसीह सब नामों में श्रेष्ठ है। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबा अंगीकार करेगा कि यीशु प्रभु है। आगे कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के किसके नाम पर? किसी और के नाम पर नहीं, यीशु के नाम पर घुटना टेकेगा। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार हर एक जुबान अंगीकार करेगी यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। आप प्रभु को धन्यवाद करो, आप उस नाम को स्वीकार करके उसे प्रभु करके मानने की मौका दिए। हाथ उठा के बोला धन्यवाद यीशु। कितना लोग बोलता है यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। आमीन। आज जो बोलते हैं, कल जब आप यीशु के पास जाएगा, यीशु बोलेगा शाबाश बेटा, आपने जो मैं जीवन दिया आप मेरे लिए जिया, इसलिए मेरे साथ तू स्वर्गों में चल। जो आज यीशु को ठुकराएगा उस दिन यीशु मसीह उसे ठुकरा देंगे। तब तक मौका है तो जब तक आप ठुकराते नहीं, जब तक आप जिंदा है। एक व्यक्ति मर जाएगा वो फिर कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता। एक व्यक्ति बिना यीशु का मरता है वो कभी स्वर्ग नहीं जाएगा। वापस बोलता हूं, मुझे सुनने वाला सुनो, जो व्यक्ति मरता है बिना यीशु का फिर वो कभी स्वर्ग नहीं जाएगा, हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएगा। क्या है वो जिंदगी जो बिना यीशु का है? उत्तम है वो जीवन जो यीशु के साथ जीते हैं। हालेलुया। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं यीशु के साथ जीता हूं, मेरा जीवन उत्तम है। हाँ, हो गया? ओके, हालेलुया। आज हम देखेंगे दास के, पिछले बार हम कैरेक्टर देखा था, आज हम देखेंगे दास के एटीट्यूड। एटीट्यूड को क्या बोलेगा? मानसिकता। एटीट्यूड मतलब क्या है? मानसिकता। क्या बोलेंगे मानसिकता को? भावना। ओके, कितना लोगों को मालूम है एटीट्यूड क्या है? नहीं तो सुनो, किसी के पास थोड़ा पैसा और थोड़ा लोग आ जाएंगे, फिर वो जमीन में नहीं जमीन से उड़ते रहेगा, उसको बोलते हैं घमंड। एटीट्यूड, घमंड नहीं है एटीट्यूड। घमंड तो सबसे प्रभु नफरत करता। एटीट्यूड मतलब उसका स्वभाव, उसका स्टाइल बदल जाता है। मैंने ये किया। मैं कौन जानता है? मेरा नाम से इंडिया का प्रधानमंत्री मेरा नाम पुलिस स्टेशन में बोलो, ऐसा ही मेरे नाम से तुमको, उसको बोलते हैं एटीट्यूड। जोर से बोलो एटीट्यूड। आमीन। एक दास की एटीट्यूड वैसा नहीं करेगा। ओके, 5 बातें बताकर मैं जल्दी से खत्म करूंगा। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। एक सेवक, एक सर्वेंट, एक दास, आमीन, कभी भी अपना फायदा नहीं, वो दूसरों की जरूरत को पूरा करेगा। एक दास हमेशा दूसरों का जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। अधिकतर लोग, मेरा क्या होगा, कल नाश्ता मिलेगा क्या, कल मेरे बच्चे क्या करेंगे, मैं। बकरा भी बोलता है मैं। जोर से बोलो, मैं बकरा नहीं है, मैं इंसान हूं, मैं प्रभु के जैसा बनाया गया। मेरा से प्रभु क्या चाहता है? मैं दूसरों की जरूरत को पूरा करूं। कितना लोग ये हफ्ता किसी और व्यक्ति की जरूरत को पूरा करेगा? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने लिए मत जियो,
पहले आप प्रभु के लिए जियो और दूसरों के लिए जियो। आपकी जरूरत को प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसको बोलते हैं नम्रता। जोर से बोलो नम्रता। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है जो नम्र होता है प्रभु उसे उठाता है। आमीन। जब आप दूसरों की जरूरत को पूरा करेगा। आमीन। हमको याद है हमारा पहला घर जब लिया था उसके लिए लोन था, हर महीना 4,000 EMI था। कितना था उस समय? 4,000 बोलेगा 1996 में 4,000 बोलेगा तो बहुत, जबकि हमारे खाने के लिए वांदे होते थे। आमीन। 4,000 EMI देने के लिए अचानक प्रभु हम लोग को बोला, पास्टर सेलिन को बोला, एक EMI किसी का भरो। हमने किसी एक व्यक्ति का ढूंढ कर उसका EMI भरा। कुछ ही महीनों में हमारा सारा कर्ज कैंसिल हो गया। 2.5 लाख का कर्ज, यानी कि 1.5 लाख तक भरा, 1 लाख कुछ भरा था, 1.5 लाख का कर्ज किसी ने डाल दिया। जब आप दूसरों का मदद करता है प्रभु आपका मदद करता है। जब आप दूसरों को 1 गिलास पानी पिलाएगा प्रभु आपको चाय पिलाएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तू 1 गिलास पानी पिलाएगा उसके लिए पुरस्कार है। हालेलुया। कितने लोग आज से दूसरों को मदद करेंगे? आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? आमीन। अपने आप को भूलकर दूसरा की सेवा करो। किसी को बोलो अपने आप को भूलकर दूसरा की सेवा करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक आप अपने आप से भरा है आप किसी की सेवा नहीं कर सकता। वापस बोलता हूं, जब तक आप अपने आप से भरा है आप किसी की सेवा नहीं करेंगे। जब आप अपने आप को खाली करेगा तब आप दूसरों की सेवा करेगा। हालेलुया। इसलिए हर बार अपने बारे में मत सोचो, हर बार प्रभु के बारे में सोचो, दूसरों के बारे में सोचो। हालेलुया। है कोई मेरे साथ या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। हमेशा अपना फायदा के लिए मत देखो। जब आप दूसरों का फायदा करता है प्रभु आपका फायदा करता है। प्रभु बोला है ये बोझ से भरे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा। प्रभु ने क्या बोला? हे बोझ से भरे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे। कई लोग प्रभु के पास आते हैं पर अपना बोझ प्रभु को नहीं देते। अपना बोझ यीशु को कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। हम गाते तो हैं पर जब बोझ आता है तो अपने ऊपर ही ले। मेरा बोझ क्या है आपको क्या मालूम? परमेश्वर आपको नहीं मालूम, पर प्रभु बोला क्या बोला? अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। प्रभु बोला तू बोझ से भरे मेरे पास आओ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा। हमको अपना बोझ किस पे डालने का? यीशु पे। चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। भलाई ना भूलो, उनसे स्तुति कर, सिखा दे आत्मा प्रभु। आमीन। कितना लोग आज से अपना बोझ यीशु को देंगे? यीशु आपका बोझ लेगा, यीशु आपका चिंता लेगा, आपकी हर जरूरत को यीशु पूरा करेगा। कितना लोग दूसरों की जरूरत को पूरा करेंगे? आमीन। कोई जरूरतमंद को देखकर आप उसे मदद करो, आप आशीष पाएंगे। पिछले हफ्ता भी वापस बोलता हूं, कितने लोग के घर में वो 10 रुपया का कॉइन, सिक्का, कौन सा है? चांदी का, सोने का? कौन सा? सोना नहीं है, नकली सोना। कितने लोग के घर में 10 रुपया का सिक्का ऐसे ही पड़ा रहते हैं? कल क्या करो, 10 सिक्का लेके जेब में डालो, कोई भीख मंगा को दो। आप जब देगा, आप जब उसे आशीष करेगा, वो 10 रुपया आपका घर में पड़ा हुआ कुछ फायदा नहीं करेगा,
उस व्यक्ति के लिए एक समोसा तो उसे मिलेगा। जब आप उसकी समोसा पूरा करेगा, प्रभु आपकी जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। कितना लोग दूसरे की जरूरत को पूरा करेंगे? छोटी छोटी बात है पर बड़ी कार्य करता है। आमेन, हालेलुया। कितना लोग करेंगे? आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अनेक बार हम अपनी ही सेवा करने सेल्फ सेंटर्ड बोलेगा तो खुद मैं जिंदगी भर मैं छोड़ के कुछ नहीं, वो व्यक्ति कभी आशीष नहीं पाएगा। किसी को बोलो मैं से बाहर आ। कम ऑन, जोर से बोलो ना। मेरे परेशानी, मेरा परिवार, मेरा बच्चे, मेरा काम, मेरा पैसा, मैं क्योंकि वो व्यक्ति क्या है? सेल्फ सेंटर्ड है। सेल्फ सेंटर्ड बोलेगा तो खाली खुद की बातें, बाकी कोई नहीं। उसको लगता वही, उसका दुनिया वही है भाई। जोर से बोलो, मेरा दुनिया प्रभु संभालेगा। अब जब दुनिया की जरूरत को पूरा करेगा, प्रभु मेरी जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं सब कुछ मेरा प्रभु के लिए करूंगा। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं सब कुछ मैं प्रभु के लिए करूंगा। और कई लोग प्रभु को ही मैनिपुलेट करते हैं। कई लोग, अगर प्रभु मेरे को ना ये देगा, पक्का मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। जब वो मिलता है तो फिर दूसरी बात, अगर ये प्रभु दे देगा ना, कोई 10 बार भी प्रभु करेगा ना, फिर भी नहीं आएगा। प्रभु को मैनिपुलेट करते हैं। हालेलुया। वो व्यक्ति कभी आशीष नहीं पाएगा। आमीन। प्रभु को बोलने का, प्रभु जी आप मुझे धरती में रखा है, आपकी मकसद मेरे जीवन में पूरा होने दे। जब प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, आप आशीष पाएगा। कम ऑन, जोर से बोलो, प्रभु जी मुझे तू इस्तेमाल कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मेरे लिए जो मकसद रखा है, मैं उसे पाकर करेगा, मैं पक्का आशीष पाऊंगा। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं पक्का आशीष पाऊंगा। चिल्ला के बोलो, मैं पक्का आशीष पाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक सेवक के समान सोचना, एक सेवक के समान करना। जब आप करता है, आप चुनौतियों के सामने विजय पाएंगे। वापस बोलता हूं, एक सेवक के समान सोचते हैं, एक सेवक के समान आप करते हैं, हर परिस्थिति में आप विजय होगा। हर परिस्थिति में आप बाउंस करेंगे। जोर से बोलो, मैं बाउंस करूंगा। लूका 6 उसका 30 और 31। लूका 6 उसका 30 और 31। जो कोई तुझसे मांगे, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले, जो तेरा वस्तु छीन ले, उसे न मांग। और जैसा तुम चाहते हो, कोई मांगो तो उसे दो। कोई भीख मांग रहा तो उसे दो। देना चाहते, चुप से पतली गली निकल जा। जोर से बोला, पतली गली। नहीं तो बोले तेरा पाँव नहीं है रे, तेरा ये नहीं है, वो नहीं है, तेरा तुम तो खानदान से अच्छा लगता है। सलाहकार बनने के लिए कितना उत्तम। किसी को बोलो सेवक बनो। आमीन। उसे 10 रुपया देकर बोले यीशु तुमसे प्रेम करता है। हालेलुया। वो अगला बार आपको देखेगा तो बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्या लिखा है 6 के 30? जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और आपसे वही मांगेगा जो आपके पास है। प्रभु उसी को लेके आएगा जिसकी जरूरत को आप ही पूरा कर सकता है। अब जब आप किसी व्यक्ति की जरूरत को पूरा करता है, प्रभु आपके लिए अपॉर्चुनिटी खोलता है। अपॉर्चुनिटी बोले तो अवसर, मौका देता है, आपका लेवल को बढ़ो प्रभु बढ़ाने के लिए। समझ रहे हैं? आप उस जरूरत को पूरा करते हैं, प्रभु आपकी अपॉर्चुनिटी देता है। आपका प्रमोशन होने वाला है। जो बोलो मेरा प्रमोशन जब मैं किसी को मदद करता है, मेरा लेवल बढ़ता है जब मैं किसी को मदद करता है। लिख कर रखो भाई, अब पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब सेल्फिश है। सेल्फिश बोलेगा तो खुदगर्ज है, स्वार्थी है, अपनी चीज अपने लिए जिएगा, अपना फायदा देखेगा, सब कुछ अपने लिए करेगा। जो व्यक्ति अपने लिए करता है वो हमेशा हार जाएंगे।
पर जो दूसरों के लिए करता है वो हमेशा जीतेगा। किसी को बोलो जीतेगा भाई, जीतेगा जो दूसरों का मदद करता है। कमान जोर से बोलो जीतेगा भाई, जीतेगा। कितने लोग नेता लोग के पीछे चले, जीतेगा भाई जीतेगा। दिन भर बोलते, चिल्ला, मुंह फाड़ फाड़ के चिल्ला के शाम को 100 रुपये के लिए जीतेगा भाई जीतेगा। पूरा दम लगा के 100 रुपया के लिए। प्रभु इधर 1000 रुपया देने के लिए तैयार। कितना लोग करेंगे, दूसरों का मदद करेंगे। जब आप दूसरों का मदद करता है आप पक्का विजय होगा। आमीन। आप जब मदद करता है ना, वो प्रॉब्लम को आप खा जाता है। किसी को बोलो सुन रहे, जब आप किसी की मदद करता है ना, उसकी प्रॉब्लम को आप अटैक करता है, आप प्रॉब्लम को नष्ट कर देता है। प्रॉब्लम में 2 ही व्यक्ति होता है। जोर से बोलो, प्रॉब्लम में 2 ही व्यक्ति होता है। एक प्रॉब्लम खा जाते हैं, दूसरा प्रॉब्लम उसको खा जाते हैं। वापस बोलता हूं, प्रॉब्लम में 2 ही व्यक्ति, एक प्रॉब्लम को खाने वाला, दूसरा प्रॉब्लम को बढ़ाने वाला। दूसरा जो प्रॉब्लम बढ़ाता है, जिंदगी में प्रॉब्लम करके एक दिन वो मर जाएंगे, उसके बच्चे भी वही प्रॉब्लम लेके चलेंगे। पापा मम्मी का डायबिटीज था, मेरे को भी है, मेरा बच्चे को भी है। समझ रहे हैं? किसी को बोलो प्रॉब्लम को खाने वाला बनो, प्रॉब्लम को नष्ट करने वाला बनो। ऐसा 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 कोई चीज तोड़ने का है? हाँ, कागज की टुकड़ा। प्रॉब्लम को 10 टुकड़ा कर सकते। प्रॉब्लम मेरे से बड़ा कि छोटा है? से बोलो ना है। जब आप तोड़ेगा, टुकड़ा टुकड़ा करेगा, वो प्रॉब्लम आपके सामने छोटा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मुझे और आपको प्रभु बनाया प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। पर अनेक लोग प्रॉब्लम के बारे बोलते हैं। अनेक लोग, डायबिटीज है तो क्या बोलेगा, मेरा बाप को भी डायबिटीज है, मेरा बाप 10 आउंस लेते थे, मैं 50 आउंस लेता हूं, मेरा बच्चा और 2। आप क्या बोल रहे हैं? प्रॉब्लम के बारे में बोल रहे। प्रभु बोला पहाड़ को बोल उखड़ के जाकर समुद्र में। पहाड़ के बारे बोलने नहीं बोला, पहाड़ को बोलने बोला। कितना लोग आज से प्रॉब्लम को बोलेंगे? आप बीमार है, बोलेगा ये बीमार, उखड़ जा समुद्र में जा गिर, मैं चंगा हूं। 10 बार बोलेगा ना, आप चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं प्रॉब्लम को इतना बढ़ा देते हैं कि आप सोचता है कि प्रॉब्लम, प्रभु यीशु कम है, प्रॉब्लम बड़ा है, इसलिए आप आशीष नहीं पाते। प्रॉब्लम को इतना छोटा करो कि यीशु इतना बड़ा हो जाए कि हर प्रॉब्लम पे आप विजय पाए। हालेलुया। ओके, दूसरी बात क्या बोला? पहला क्या था? जो कोई तुझसे मांगे। ओके, पहला बात क्या बोला? दूसरों की। एक सेवक हमेशा अपनी बारी नहीं, दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों की जरूरत को पूरा करता है। क्या लिखा है? खुद से ज्यादा दूसरों के लिए करता है। वो सेवक आशीष पाएगा, वो व्यक्ति आशीष पाएगा। कितना लोग आज से दूसरों की सेवा करेंगे? आमीन। दूसरा, जोर से बोलो दूसरा। हम क्या सुन रहे हैं? किसी को बोलो क्या सुन रहे हैं? सेवक का आंसर, सेवक का एटीट्यूड को देख रहा है। पहला क्या है? सेवक दूसरों का जरूरत को पूरा करेगा। अपना जरूरत से पहले जब आप दूसरों का जरूरत को पूरा करता है, प्रभु आपकी जरूरत को पूरा करेगा। ओके। दूसरा, एक सेवक हमेशा स्टूवर्ड है। स्टूवर्ड, वो मालिक नहीं, वो सेवक है। स्टूवर्ड कौन है? कौन है स्टूवर्ड? कौन है मैनेजर? कौन है संभालने वाला? कितना लोग होटल में गया, उधर एक सफेद ड्रेस वाला आएगा, आपको क्या चाहिए? इडली सांभर, चना मसाला, नान रोटी। वो कौन है? स्टूवर्ड है, वो मैनेजर है। आपको खाना जो चाहिए और आपकी जरूरत को वो पूछ रहे। आमीन। उसी तरह प्रभु आपको मालिक नहीं बनाया। आप मालिक नहीं है। आपके बच्चे हैं, आप मालिक नहीं है, आप मैनेजर है। आप उस बच्चों को संभालने का है।
आमीन। स्टूवर्ड क्या करता है? जो भी परमेश्वर उसको दिया है उसे वो विश्वास योग्यता से संभालता है। प्रभु आपको पैसा दिया है, आप उसे संभालेगा, आप उसे मैनेज करेगा, आप बड़ा बनेगा। आप उसे वक्त गवाएगा, आपके पास पैसा कभी नहीं आएगा। किसी को बोलो अच्छा मैनेजर बनो। प्रभु हमें अच्छा मैनेजर बनाने के लिए सिखाता है। हर रोज बोलो पवित्र आत्मा आप मुझे स्टूवर्ड बनाया, आप मुझे मैनेजर बनाया है। मैं हर चीज जो आप मुझे दिया है, पैसा दिया मैं मैनेज करूंगा, बच्चे दिया मैं मैनेज करूंगा, मैं उन्हें सिखाऊंगा, पति पत्नी दिया मैं उन्हें मैनेज करूंगा, मैं उन्हें सही तौर से अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। जब आप ऐसा करता है आप उन्नति पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमेशा प्रभु को धन्यवाद करेगा क्योंकि प्रभु सबका मालिक है। जोर से बोलो यीशु सबका मालिक है। आपको पैसा कौन दिया? यीशु मसीह। आपको बच्चे कौन दिया? आपको नौकरी कौन दिया? हर रोज यीशु को धन्यवाद करो। आपको खाना कौन दिया? कितने लोग को खाना नहीं, आपको 3 टाइम का खाना दिया, अच्छे पानी दिया, अच्छे ऑक्सीजन दिया। प्रभु को धन्यवाद करो। जब आप प्रभु को धन्यवाद करते हैं आप अच्छा स्टीवर्ड बनते हैं। प्रभु आपको सही तौर से मैनेज करने के लिए सिखाएगा। जो व्यक्ति सही तौर से मैनेज करता है वो अच्छी तौर आशीष पाएगा, वे उन्नति पाएगा। यूसुफ बोल के व्यक्ति था। जोर से बोलो यूसुफ। चला के बोलो यूसुफ। आमीन। अपने घर में बेइज्जती करके उसे अपने भाइयों ने बेच डाला। आमीन। वही यूसुफ जब पोतीफर के घर में गया उसने मैनेज किया। बड़ा घर में, बड़ा महल में यूसुफ ने मैनेज किया, गलत चीजों में नहीं फंसा और प्रभु उसे विजय दिया। जेल में गया वो अच्छा मैनेजर बना, लोगों को मदद करने लगा। हालेलुया। पकाने वाला, खाने वाला, पिलाने वाला, सबको वो आशीष किया। उसकी स्वप्न को देखकर वो उसकी स्वप्न का वर्णन करते थे। उसी तरह जब वो राजा के पास गया वो अच्छा मैनेज किया, इसलिए राजा ने उसे प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया। जब आप अच्छा मैनेज करेगा प्रभु के बातों में, प्रभु के राज्य में, आप हर क्षेत्र में आप उन्नति पाएगा। आपके ऊपर उत्तम आत्मा है। जोर से बोलो मेरे ऊपर उत्तम आत्मा है। मैं जो भी करेगा आई विल डू द बेस्ट बिकॉज मैं यीशु के लिए करता हूं। मैं जो भी करेगा उत्तम करूंगा क्योंकि मैं यीशु के लिए करता हूं। जोर से बोलो मैं यीशु के लिए करता हूं। 1 कोरिन्थियों 4 उसका 1 और 2। 1 कोरिन्थियों 4 उसका 1 और 2। इसीलिए जब हम पर ऐसी दया होगी कि हमें यह सेवा मिला तो हम हिवाए न छोड़ते। हम हिवाए नहीं छोड़ते। प्रभु जो सेवा दिया है हमें उसे हार नहीं मानने का, हर जिम्मेदारी को निभाने का। हाँ, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। हाँ, और न चतुराई से चलते। हाँ, और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। हाँ, वचन में मिलावट करते। प्रभु जो जैसा बोलता है वो ऐसे करते हैं। हाँ, परंतु सत्य को प्रकट करके, सत्य पे खड़ा होकर। इन दिनों में नवरात्रि आ रहे हैं। हर रोज एक एक कलर, हरा, लाल, पीला, पूरा दुनिया नंगा चलते हैं। 9 दिन नंगा चलते। मत मिलो उनके साथ। क्या लिखा है? मैं सत्य के लिए खड़ा रहूंगा। मैं परंपरा और ट्रेडिशन के लिए नहीं, मैं गलत बातों के लिए खड़ा नहीं होगा, गलत चीजों के साथ नहीं दूंगा। मैं प्रभु के लिए खड़ा रहूंगा। हालेलुया। प्रभु देखता है भाई। किसी को बोलो यीशु देखता है आप किसके लिए खड़ा है। संडे आके बोलते हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। कल हरा दिन है तो हरा ड्रेस पहन के चलते हैं। परसों रोज मरून कलर का तो सबके साथ मरून बन गए। मैं भी आपसे कम नहीं भाई। हे, किसी को बोलो हे, चला के बोलो हे। हम कोई समझौता नहीं करते, हम सत्य के लिए खड़ा रहेंगे। प्रभु जो बोलता है वैसे ही करूंगा। प्रभु मुझ पे भरोसा कर सकता है। हाथ उठा के बोले प्रभु जी आप मुझ पे भरोसा कर सकता है। मैं आपके लिए किसी के साथ समझौता नहीं करूंगा। कोई चीज मुझे पकड़ नहीं सकता क्योंकि मुझे यीशु पकड़ा है। जोर से बोलो मुझे यीशु पकड़ा है। चिल्ला के बोलो मुझे यीशु पकड़ा है।
आप सही दास है तो आप प्रभु के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे, प्रभु के लिए आप खड़ा रहेंगे। जोर से बोलो, मैं प्रभु के लिए खड़ा रहूंगा। चिल्ला के बोलो ना, मैं प्रभु के लिए खड़ा रहूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? हालेलुया। सेवक दो मालिक की सेवा नहीं कर सकता। यीशु ने कहा सेवक दो मालिक की सेवा नहीं। हमारा एक ही मालिक है, उसका नाम है, हमारा पैसा मालिक नहीं है, पैसा हमारा दास है। जोर से बोलो, यीशु मेरा मालिक है, पैसा मेरा दास है। मैं यीशु का सुनता हूं। कहां? जोर से बोलो, मैं यीशु का सुनता हूं, पैसा मेरा सुनता है। पैसा मुझे सुना नहीं सकता, मैं पैसा को सुनाता हूं। मेरे जेब में आ तो पैसा मेरा जेब में। ये कोई मैजिक नहीं है, मेरे अधिकार है भाई। जोर से बोलो, मेरा अधिकार है। हालेलुया। मैं पैसा को बोलता हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे बोला। यीशु ने किसको बोला? पतरस को बोला, जाके मच्छी के मुंह खोलो, उधर सिक्का है भाई। और जब जाके मुंह खोला तो मच्छी के मुंह में, आपको मालूम है, वो सिक्का उसने अपना करार भरा और यीशु मसीह का भी करार भरा। ये तो ना पैसा। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरा प्रभु मुझे पैसा देता है, पर पैसा मेरा दास है, यीशु मेरा मालिक है। कम ऑन, जोर से बोलो, पैसा मेरा दास है, यीशु मेरे दास है। अरे उल्टा मत बोलो यार, मैं देख रहा हूं सब मेरे साथ बोल रहे यीशु मेरा दास है। अरे यीशु मेरा दास नहीं, यीशु मेरा मालिक है भाई। कम ऑन, जोर से बोलो, यीशु मेरा, पैसा मेरा दास है, मैं यीशु के लिए जीता हूं। मेरा अंदर यीशु का स्वभाव है, मेरा अंदर दास का स्वभाव है, मेरे अंदर दास का दिल है। कम ऑन, जोर से बोलो, मेरे अंदर दास का दिल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है, यीशु मसीह ज्यादा पैसे के बारे में बोला, स्वर्ग और नरक से ज्यादा पैसे के बारे में बोला। क्यों? पूछो क्यों? जोर से पूछो ना, क्यों? बाइबल में 5 वचन लेगा, 1 वचन पैसे के बारे में। क्यों? क्योंकि वो आपको पैसा में अच्छा मैनेजर बनाना चाहता है। पैसा में सही मैनेज करेगा वो। पैसा आपका 2 करेंसी है, एक पैसा, दूसरा समय। जोर से बोलो, एक पैसा, दूसरा समय। जब एक व्यक्ति पैसा और समय को मैनेज करता है, वो अति महान पुरुष बनाए। कितना लोग पैसा और समय का मैनेज करेंगे? कितना लोग समय को पकड़ सकते हैं? अभी कितना बजा है? अभी इधर मैं खड़ा रहेगा तो 8-9 बजेगा। मैं समय को पकड़ नहीं सकता, पर मैं समय को मैनेज कर सकता। मैं समय को पकड़ नहीं सकता, पर मैं समय को मैनेज कर सकता। कैसे? आज मैं डिसाइड करता हूं, कल मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, मैं 1 घंटा प्रार्थना करूंगा, मैं 1 घंटा वचन पढ़ूंगा। मैं क्या कर रहा हूं? समय को मैनेज करता। जो समय और पैसा को मैनेज करेगा वो पक्का आशीष पाएगा। कितना लोग मैनेज करेंगे? हालेलुया। प्रभु हमें बुद्धि दिया है। कुत्ता पैसा को गिनता है। कुत्ता बोलेगा मैं कल से पैसा को मैनेज करेगा। किधर मैनेज करेगा? पैसा पकड़ेगा तब ना मैनेज करेगा। हमारा कुत्ता और बकरा नहीं, हमारा परमेश्वर का जैसा बना है। परमेश्वर जैसा स्वर्गों में राज्य करते हैं, हम धरती में राज्य करेंगे। हालेलुया। वो कैसा होता है? जब आप पैसा और समय को मैनेज करते हैं। जिस तरह परमेश्वर कहता है उस तरह आप उसे इस्तेमाल करते। तो हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? जब आप मैनेज करते पैसा और समय को, आप आशीष पाते। ओके, दूसरा 2 बात मैंने कहा। एक, यीशु के लिए खड़ा रहो, दुनिया की विपरीत। ओके, दुनिया की चाल, दुनिया की स्टाइल, दुनिया की बोली को नहीं बोलने का, आप यीशु के लिए खड़ा रहने। ओके, 2 बातें हमने बोला सेवक का। पहला, हाँ, अपने से ज्यादा दूसरों की जरूरत को पूरा करो। सेवक का काम दूसरों की जरूरत को पूरा। दूसरा, हाँ, एक सेवक हमेशा सेवा की मानसा रखता है। आमीन। जैसा आप जाते हैं होटल में, तुरंत वो वेटर आता है, आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए? नेचुरल पानी चाहिए? फिल्टर चाहिए? या सादा चाहिए? कोल्ड ड्रिंक चाहिए? वो क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। हालेलुया।
उसी तरह हमको सेवा करने की भावना होना चाहिए। हर व्यक्ति हमारे द्वारा आशीष पाना चाहिए। जो व्यक्ति आपसे आशीष पाएगा वो व्यक्ति बार बार आपके पास आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तीसरी बात, आमेन, जो काम प्रभु दिया है आप उस काम करेगा, आप उस काम में सेवा में भरपूरी पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? हमने पिछले 2 हफ्ता पहले सिखाया था, प्रभु हमारे लिए काम रखा है और प्रभु हमारे लिए क्या रखा है? एदन की वाटिका में आदम को परमेश्वर रखेगा, बोला तुम काम करो और उसकी सुरक्षा करो। प्रभु हमें काम दिया है, हर व्यक्ति को काम दिया है, आमीन। आपको जो काम प्रभु दिया अगर आप वो करेगा, आप उसमें आप माहिर हैं। इसलिए आपको पहचानने का आपका मकसद क्या है। इस साल हम एक ही चीज को सिखा रहे हैं, क्या? हर व्यक्ति अपना मकसद को पहचानने का। प्रभु मुझे क्यों धरती में रखा है, किस लिए रखा है, प्रभु मुझे क्यों भेजा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गॉड, परमेश्वर का मकसद क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जब आप अपना काम पहचानेगा, आप दूसरों के साथ कंपीट नहीं करेंगे, आप तुलना नहीं करेंगे। कंपीट बोलेगा तो हाँ उसके पास ज्यादा पैसा है, मेरे पास कम है, मैं उससे अच्छा नहीं, मैं उसके लायक नहीं। आप तुलना नहीं करेगा क्योंकि आप स्पेशल है भाई। जो से बोलो मैं स्पेशल हूं, जो मैं कर सकता आप नहीं कर सकते, जो आप कर सकते मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्पेशल है, उस काम के लिए स्पेशल बनाया गया। जोर से बोलो उस काम के लिए स्पेशल बनाया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? 2 बहन था, एक ही घर में रहा, उसका नाम था मार्था मरियम। मार्था यीशु मसीह घर पर आया, खाना बनाने के लिए चिंतित है, और यीशु से आकर बोलता है ये मरियम को देखो मेरे साथ काम में हाथ नहीं बांट रही है, आपकी चरणों में बैठा है। तो यीशु क्या बोला उसको? उसने उत्तम भाग चुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक सलाहकार था जिसका नाम था यूदा इस्करियोता। जब उसने अपना इत्र, जिंदगी भर का इत्र जो जमा के रखे थे तोड़कर यीशु मसीह की पांव में डालकर अपनी बालों से पोंछा, तो यूदास बोलता है अगर तू इतना किसी और गरीब की सेवा करता तो कितने अधिक आशीष मिलता। तो यीशु बोलता है सेवा करने के लिए गरीब बात भी रहेंगे पर हम तेरे साथ नहीं रहेंगे। इसलिए यीशु मसीह कहता है उससे, इसने उत्तम भाग को चुना है। क्यों? क्योंकि वो यीशु की चरणों में बैठकर यीशु की महिमा को सुन रहे थे, यीशु की महिमा को कैप्चर कर रहे थे। हालेलुया। जब परमेश्वर की काम आप पहचान लेंगे, आप बेकार नहीं, आप फिजूल का नहीं, आप सब कुछ में उन्नति और बरकत पाएंगे। कौन जोर से बोलो हर बातों में, जोर से बोलो ना, मैं उन्नति पाऊंगा, मैं आशीष पाऊंगा। मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मुझे रखा है आशीष के लिए, उन्नति के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? तीसरी बात मैंने क्या बोला? आप अपने काम पहचानेंगे, आप अपना काम करते रहेंगे। हालेलुया। जो प्रभु दिया काम है तो आप करते रहेंगे और आप पक्का विजय पाएगा, आप पक्का आशीष पाएंगे। आप खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेगा। ओके, हालेलुया। चौथी बात, आमीन, दास यीशु मसीह के साथ अपनी पहचान को बनाए रखेगा। सर्वेंट डेयर द आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। आमीन। एक सेवक अपनी पहचान मसीह में बना, मेरी पहचान, मेरा मसीह मेरा पहचान है। जोर से बोलो मेरा मसीह मेरा पहचान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ा कार्य यीशु मसीह क्या किया? यीशु मसीह ने अपने चेलों का पांव धोया और पत्रोस को देख के बोलता है, पत्रोस तू नहीं समझ रहा मैं आज क्या कर रहा हूं, पर जब दिन आएंगे तू समझेंगे मैंने क्यों तेरा पांव धोया। वही पत्रोस उसी यीशु मसीह को 3 बार ठुकराया। हालेलुया। जो बोला मैं कभी भी तुझे छोड़ूंगा नहीं, एक नौकरानी के सामने यीशु मसीह को वो ठुकराता है। वो बोलता है
वो नौकरानी छोटा सा लड़की उसे बोलता है, मैंने पतरस तुझे यीशु मसीह के साथ देखा। तो वो बोलता है, नो मैं नहीं था, और कोई था। उसने यीशु मसीह को ठुकराया, 3 बार ठुकराया। मुर्गा बांग देता है। अब वो देखता है यीशु मसीह को और वो पश्चाताप करता है। वो जाकर फूट फूट कर रोक कर पश्चाताप करता है। उसके बाद जोर से बोलो, उसके बाद पतरस बदल जाता है। पतरस का पुरानी आदतें गए और पतरस हजारों के लिए आशीष बन गया। एक रात प्रचार करता है, 3000 लोग बपतिस्मा लेता है। दूसरे रात प्रचार करता है, 5000 लोग बपतिस्मा पाते हैं। आमीन। लोग क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट नहीं, मेरा यीशु मेरे बारे में क्या बोलता है इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। मेरा यीशु मेरे बारे में उत्तम का है। मैं उत्तम के लिए बनाया गया। मेरे ऊपर उत्तम आत्मा है। जोर से बोलो, मेरे ऊपर उत्तम आत्मा है। मैं उत्तम करने के लिए बनाया गया। हालेलुया। मेरा पहचान यीशु मसीह है। जो यीशु मसीह किया मैं करूंगा। माई आइडेंटिटी इज विथ क्राइस्ट। यूहन्ना 13:3। यूहन्ना 13:3। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। यीशु ने यह जानकर पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में, यानी कि यीशु के हाथ में कर दिया। और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ। मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ। और परमेश्वर के पास जाता हूँ। और मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वही लोग सिक्योर रहता है। सिक्योर बोलेगा तो सुरक्षित रहता है जो सेवा करते। जो सेवा नहीं करते उसका मतलब वो इनसिक्योर है। इनसिक्योर बोले उसके ऊपर उसके अंदर क्या बोलते हैं, डरा हुआ है। वो डरा हुआ है। परमेश्वर मुझे डर की आत्मा नहीं, धैर्य सामर्थ और प्रेम से भरा है। परमेश्वर ने मुझे चिड़चिड़ की आत्मा, कोई आकर पास्टर जी मुझे बहुत चिड़चिड़ होता है, मुझे बहुत घबराहट होता है। वो कौन करवाता है? जब आप परमेश्वर की सेवा नहीं करते। जब परमेश्वर में आप हमेशा वो वचन बोलो, अगर आपको चिड़चिड़ लगता है, अब आपको डर लगता है, आपके काम में आप उन्नति नहीं पा रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, बोलो परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं दिया, धैर्य सामर्थ और प्रेम से भरा है। आमीन। जब आप धैर्य सामर्थ और प्रेम से भरा है, आप जो भी करेगा उसमें उन्नति पाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। आपका वर्थ, आपका वैल्यू, जब आप यीशु मसीह से कनेक्ट होता है तब आप अपना वर्थ और वैल्यू को पहचानते। वर्थ और वैल्यू बोलेगा तो अपने मूल्य को पहचानते। एक व्यक्ति, किसी को बोलो सुनो, किसी को बोलो सुनो, बहुत पावरफुल बोलने वाला हूं। अगर आप अपना वैल्यू पहचान लेगा जो परमेश्वर आपके ऊपर रखा है, धरती में कोई कंपनी पैदा नहीं हुआ जो आपको नौकरी में रखे। वापस बोलता हूं, अगर आप अपना वर्थ, अपना वैल्यू को पहचानेगा जो परमेश्वर रखा है। इसलिए हर रोज कितना लोग आज से प्रार्थना करें, प्रभु जी आप जो वैल्यू मुझ पर रखा है मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं पहचान सकूं। आज के बाद आपका लेवल है, किसी को बोले है, आपका लेवल बढ़ने लगे। कितना लोग बोलेंगे परमेश्वर आज से आप जो वैल्यू मुझ में रखा है मुझे प्रकट कर, मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं जानूं। हर रोज। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा मैं तुझे लेके जाता हूं। कब? जब आप अपना वैल्यू, अपना वर्थ को बिलीव करेंगे। हालेलुया। हाथ रख के ताली बजाओ भाई, हाथ रख के बोलो प्रभु मेरे ऊपर वैल्यू रखा है। बटुआ ये क्या है? एक कागज का टुकड़ा में वैल्यू है कि नहीं? इसका 100 रुपया का वैल्यू है ना? किसी को पूछो आपका कितना वैल्यू आपको मालूम है? अच्छा कोई लेबर है हमारे पीछे, कोई मिस्त्री, कोई लेबर। ओके मिस्टर तलवार जी, आप सबको काम में रखते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ओके आप लेबर को कितना देते? 600 रुपया। कितना घंटा काम करने का? 8 घंटा। अगर वो 12 घंटा काम करता तो
डबल 600 का 1200। उसका मतलब एक लेबर का वैल्यू क्या है? 600 रुपया 8 घंटा का, है कि नहीं? किसी को पूछो आपको मालूम है आपका वैल्यू कितना है? मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपना वैल्यू को फाइंड आउट करे, अपना वैल्यू को पहचाने। अगर आप 10,000 रुपया कमाते हैं महीने में, कितना? जोर से बोलो ना। हर रोज कितना घंटा काम करने के बाद? 8 घंटा। हफ्ते में 5 दिन करते हैं, 6 दिन, ठीक है 5 दिन पकड़ो, 5 और 8 40 घंटा। महीने में अगर 5 हफ्ता हुआ तो कितना घंटा हुआ? 40 5 200 घंटा। 10,000 डिवाइडेड बाय 200, जल्दी से बताओ कितना होता है? 10,000 डिवाइडेड बाय 200, 10,000। माय गॉड, हमारा बीच में कोई मैथमेटिशियन नहीं है, हम गिनती भी सिखाते हैं भाई। हाँ, उसका मतलब आपका 1 घंटा का वैल्यू 50 रुपया। कोई सुन रहा? 10,000 आप रुपया, 10,000 रुपया अगर 8 घंटा कमा कर आप कमाते हैं, आपका प्रति घंटा का वैल्यू 50 रुपये। एक मसाला डोसा। और किसी को बोलो आप कैसे कमाते हो, उसे गधा मजदूरी करके। वो 8 घंटा बोलते हैं और आपको 24 घंटा रगड़ते रहते हैं। करो भाई, करो करो, संडे भी छुट्टी नहीं देगा। अगर आप 20,000 रुपया कमाते हैं तो आपका प्रति घंटा कितना है? 100 रुपया। अगर आप 30,000 कमाते हैं, आपका प्रति घंटा कितना हुआ? 150 रुपया। आप अगर 50,000 कमाते हैं तो प्रति घंटा कितना हुआ? अरे जल्दी बोलो ना, 250 रुपया। जब तक आप अपना वैल्यू को नहीं पहचानेंगे, आप वैल्यू में बढ़ेंगे कैसे? इसलिए आप अपना वैल्यू और वर्थ को पहचानने का। आपके पास क्या है? बैंक में कितना पैसा है? इधर पास्टर जी, कल का नाश्ता के लिए प्रॉब्लम है, कल ब्रेड खाऊं या आमलेट खाऊं? पास्टर जी, आजकल अंडा का भी दाम 70 रुपया हो गया, अंडा भी खाना मुश्किल कर दिया। हालेलुया। आपको बोलो, हाथ रख के बोलो, एक खोपड़ी पावरफुल है। कमन, जोर से बोलो। मैं मजाक में बता रहा हूं, पर आप इन बातों को समझेंगे, आज के बाद आप अपना वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जो वैल्यू परमेश्वर आप पर रखा है, एक व्यक्ति उसे पहचान लेगा, वो धरती में सच में आशीष में व्यक्ति होगा। क्योंकि जो परमेश्वर वैल्यू रखा है, डायमंड से भी बढ़कर आपको प्रभु रखा है, सोना चांदी से बढ़कर आपको प्रभु रखा है। किसी को बोलो, प्रभु मुझे उत्तम रखा है। मैंने आज तक नहीं पहचाना, पर आज से मैं पहचानता हूं। हालेलुया। हमको प्रभु यीशु में अपनी पहचान को जानने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। पौल कहता है, आमीन, आप अपने बारे में बहुत कुछ ब्रैग कर सकता है, पर सब कुछ प्रभु आप पर अप्रूव किया है। प्रभु आपको अप्रूव किया है, प्रभु आपको उत्तम करने के लिए अप्रूव किया है, प्रभु आपके द्वारा बेस्ट कराना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए हमको प्रभु यीशु में पहचानने का, मैं कौन हूं। जोर से बोलो, प्रभु यीशु में मैं कौन हूं। चिल्ला के बोलो, मैं प्रभु यीशु में मैं कौन हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हमको प्रभु उठाने वाला। कौन उठाने वाला? मनुष्य उठाएगा वो गिरा देंगे, कोई चीज उठाएगा वो चीज चला जाएंगे, पर प्रभु उठाएगा, इधर भी उठाएंगे, स्वर्गों में भी आपको प्रभु उठाएगा। कमन, हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु। हमारा प्रभु अनंतकालिक परमेश्वर है। जोर से बोलो, अनंतकालिक परमेश्वर। ओके, कितने बात हो गया? 4। पहला बात, सेवक का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? एक दूसरों की जरूरत को पूरा करे। दूसरा, सेवा की मानसा रखने, आपकी काम आप उत्तम करने का। हालेलुया। तीसरा, हाँ, जो काम परमेश्वर रखा है उसे उत्तम तौर से करो, दिल और जान से करो। जोर से बोलो, मैं जो भी करूंगा दिल और जान से करूंगा।
हालेलुया। ओके, चौथा, हाँ, एक सेवक अपनी पहचान यीशु मसीह को आगे रखकर, यीशु मसीह को मॉडल रखकर करेगा। जो कुछ यीशु किया है वो मेरे लिए मॉडल है भाई, वो मेरा हीरो है। जोर से बोलो, यीशु मेरा हीरो है। छिला के बोलो, यीशु मेरा हीरो है। ओके, पांचवा बात, आमीन। एक सेवक हमेशा सेवकाई को अपना मिनिस्ट्री समझते हैं। हालेलुया। मिनिस्ट्री मतलब प्रभु की प्रति, प्रभु के लोगों के प्रति आप दिल और जान से करेंगे, उसको मिनिस्ट्री कहते हैं। परमेश्वर हर व्यक्ति को मिनिस्ट्री दिया है, ऑब्लिगेशन नहीं। ऑब्लिगेशन बोलेगा तो ऑप्शन नहीं है, हमको मजबूरी नहीं है, हमको उसके लिए तनख्वाह नहीं मिलते, पर जो भी हम करते हैं प्रभु के लिए, प्रभु हमें रिवॉर्ड देगा। इस धरती में पुरस्कार देगा, स्वर्ग में रिवॉर्ड मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमेशा दूसरों की जरूरत को पूरा करने के लिए तत्पर रहो। आमीन। खुशियों के साथ करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताकि हम ये सोच के करें कि प्रभु मुझसे खुश होगा। हमेशा हम क्या सोचते हैं, पड़ोसी क्या सोचते हैं, पति क्या सोचते हैं, पत्नी क्या सोचते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं। हमने कभी सोचा परमेश्वर क्या सोचते हैं? कितना लोग आज से सोचेंगे, आज से बोलेंगे, प्रभु जी मैं जो भी करता हूं क्या आप मुझसे खुश है? अगर प्रभु खुश है तो मैं वो काम को बार बार करूंगा। अगर प्रभु मुझसे खुश नहीं है, मैं उस काम को कभी नहीं करूंगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। हालेलुया। वो परमेश्वर की सेवा उत्तम ग्लैडनेस के साथ करता है, खुशियों के साथ करता है। परमेश्वर की सेवा, इधर आप काम करते, नौकरी में पैसा मिलने के लिए करते, पर प्रभु की सेवा आप खुशियों के साथ है। पैसा नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, पर परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देने वाला है। तनख्वाह से बढ़कर है रिवॉर्ड भाई। किसी को बोलो, तनख्वाह से बढ़कर है रिवॉर्ड। आमीन। जब आप प्रभु की काम, प्रभु की सेवा, प्रभु की सेवकाई खुशियों से करता है, प्रभु आपको भरपूरी देता है। आकाश की जरों को खोलकर मैं अपरंपार आशीष करता हूं कि नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। हमेशा प्रभु से प्रेम करो, जो भी आप करता है प्रभु से प्रेम करके रहो। आमीन। हालेलुया। उसके अनुग्रह के लिए प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। कमान जोर से बोलो, प्रभु के अनुग्रह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। ताकि प्रभु आपको इस्तेमाल करे, प्रभु आप पर विश्वास योग्य रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, आपको पुरस्कार देगा। तू एक गिलास पानी देगा, उसके लिए पुरस्कार है। यूहन्ना 12 उसका 26। यूहन्ना 12 उसका 26। यदि कोई मेरी सेवा करे, परमेश्वर कहता है यदि कोई मेरा सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। हाँ, किधर यीशु मसीह किधर है अभी? स्वर्ग में, उच्च स्थान में। जहां पर मैं हूं उधर वो भी है। कौन? जो उसकी सेवा करते हैं। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं सेवा करता तो प्रभु मुझे ऊंचा रखता है, प्रभु मुझे उन्नति देता है। हालेलुया। इब्रानियों 6 उसका 10 और 12। इब्रानियों 6 उसका 10 और 12। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे परमेश्वर न्याय करने वाला है। आपकी कामों को देखकर वो पुरस्कार देने वाला। हाँ, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए, कि तुम्हारा काम जो प्रभु में किया और उस प्रेम को प्रभु भूल जाए, जो तुमने उसके नाम के लिए, जो तुमने यीशु के नाम से इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की, परमेश्वर की सेवा की, कलीसिया की सेवा की, और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करते रहो। कैसा प्रयत्न? प्रभु की सेवा करना,
प्रभु के लोगों की सेवा करना, हर जरूरत को पूरा करना। आप जिस घर में हैं उस घर में आप आशीष होना मांगता। आपका घर वाला नहीं बोलता है ये, जब आप घर में आता तो आपका घर वाला क्या बोलता है, ये सर दर्द आ गया। तो आप क्या है, आशीष है। अयो, जब आप घर से बाहर रहता है घर में सब आनंद ही आनंद है। आप जब घर में आता है तो बोलता है डॉन आ गया भाई। अब आशीष है कि आशीष नहीं है? जहां भी आप रहेंगे आशीष होने का। आप जिस कंपनी में जाते हैं, आप उस कंपनी में उस दिन नहीं जाएगा तो वो कंपनी वाला बोलना चाहिए आज मैं नुकसान हुआ क्योंकि फलाना व्यक्ति आया नहीं, ये व्यक्ति आता तो मुझे फायदा करता है। हालेलुया। वो व्यक्ति हमेशा वो कंपनी को कोई छोड़ेगा नहीं। वो कंपनी आपको कभी लात नहीं मार सकता अगर आप आशीष है। अगर आप सेवक है, वो कंपनी कभी आप रेजिग्नेशन देगा तो भी आपकी रेजिग्नेशन को कैंसिल करेगा क्योंकि आप उस कंपनी के लिए फायदामंद है। कितना लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सच्चा, आखिरी बात बोल के खत्म कर रहा हूं, किसी को बोलो पकड़ो। सच्चा खुशी वाला वो व्यक्ति होता है जो ज्यादा सेवा करता है। वापस बोलता हूं, आनंद और खुशी वो व्यक्ति होता है जो सबकी सेवा करता है। आप जिधर जाएंगे, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जिधर तुम पाँव रखेगा वो जमीन तेरा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप आशीषित है। जो लोग से मिलते हैं वो आपसे खुश है क्योंकि आप उनकी जरूरत को पूरा मत। उसको मालूम है आपसे बोलेगा तो नामुमकिन भी आप मुमकिन करके देगा। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो मैं सेवक हूं। जोर से बोलो मैं यीशु का सेवक हूं। मैं यीशु के लिए कभी समझौता नहीं करता। मैं जो भी करूंगा दिल और जान से करूंगा। मैं अपना बेस्ट दूंगा। कमान जोर से बोलो मैं अपना बेस्ट दूंगा। एक जीवन प्रभु मुझे दिया है, मैं अपना जीवन का बेस्ट दूंगा। उसके लिए मेरे लिए कुछ भी चुकाना पड़े